बीते दिन वाराणसी की लोअर कोर्ट में एक नई अर्जी दायर की गई थी। वही अर्जी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। आज उसी नई अर्जी को लेकर बड़ा फैसला हुआ। फैसला यह कि नई अर्जी पर 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। आखिर ज्ञानवापी के पूरे परिसर पर हिंदू पक्ष ने किस आधार पर कब्जे का दावा ठोका है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ज्ञानवापी विवाद में नया कानूनी ट्विस्ट। कोर्ट में नई अर्जी पर फास्ट ट्रैक सुनवाई। क्या ज्ञानवापी में मुस्लिमों की एंट्री रुकेगी? क्या वजू खाने में हिंदू करेंगे पूजा पाठ? इन्हीं तस्वीरों को हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में मिले मंदिर के साक्षात प्रमाण के तौर पर पेश कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के अस्तित्व को सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल है कि 26 मई की सुनवाई से पहले क्या हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका के पीछे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक और कानूनी दरवाजा खुलने वाला है? मतलब ये कि अगर जिला जज की कोर्ट में हिंदू पक्ष की मांग को ठुकरा दिया जाता है तो एक और केस पहले से सुनवाई के लिए तैयार रहेगा। अंतर यह है कि दोनों केस के ग्राउंड में फर्क है। आखिर याचिका के पीछे की मंशा क्या है, ये समझना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में शुरू हो रही है। 26 मई को पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलील पेश करनी है, लेकिन 26 मई की सुनवाई से पहले एक और केस वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया गया। आपको अर्जी से जुड़ी नई जानकारी के बारे में बताएं, उससे पहले समझिए दोनों मुकदमों में अंतर क्या है। जिला जज कोर्ट में हिंदू पक्ष की अर्जी कानूनन सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक पर सुनवाई होगी, यानी दो अलग अलग केस हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जिला जज के कोर्ट में 5 महिलाओं द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका के अलावा अन्य याचिका पर भी जल्द सुनवाई होगी। 26 से हम लोग का कंटिन्यू सुनवाई शुरू हो जाएगा। तो जब सर सुनेंगे, न्यायाधीश सुनेंगे, तो हम लोग को पूर्णता विश्वास है कि जो सत्य है, जो छुपा हुआ है, वो सत्य सारा सामने आएगा। सत्य की जीत होगी, सत्य में हो जाते। मेरी तरफ से पहले प्रार्थना पत्र दिए गए थे कि शिवलिंग जो मिले हैं उसके खाने के मलबा वगैरह हटा करके रिपोर्ट आई जाए। शासन की ओर से प्रार्थना पत्र था मछलियाँ वजू करने के लिए। विपक्ष का प्रार्थना पत्र था कि 7-11 पर यानी पोषणीयता पर सुनवाई के लिए। फिर मेरी कल प्रार्थना पत्र दी गई थी कि कमीशन रिपोर्ट पर जो वीडियोग्राफी हुई है, फोटो हुआ, उसको मुझे नकल उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि सील पैक है। माननीय न्यायालय ने सबको सुनने के बाद आज यह निष्कर्ष पर पहुंची है, आदेश दी है कि 26 मई 2022 को पोषणीयता पर सुनेगी। यह मामला दूसरा है। वैश्विक सनातन संघ के चीफ जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से बीते दिनों अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया। मुख्य रूप से सूट में 4 मांगे की गयी। कोर्ट में फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई 30 तारीख को होगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वही होगा। हमें जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष चाहिए। हमें पूजा पाठ करने का जल्दी से जल्दी अधिकार मिले। आपकी मांगे क्या क्या थी? हमारी मांग, पहली मांग ये थी कि ज्ञान परिसर में हिंदू मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो। दूसरी मांग ये है कि हिंदुओं को ज्ञान परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। तीसरी, जो बाबा विश्वेश्वर वहाँ पे प्रकट हुए हैं, उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ का मतलब अनुमति मिले। यही मांग। नई अर्जी में 4 मांगे रखी गई। मांग नंबर 1, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाए। मांग नंबर 2, ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंप दिया जाए। मांग नंबर 3, भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले। मांग नंबर 4, मस्जिद की गुंबद को गिराया जाए।
यानी अब तक बात श्रृंगार गौरी की पूजा की हो रही थी, लेकिन अब हिंदू पक्ष वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग को लेकर कोर्ट पहुंचा है। इसी अर्जी पर आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई हुई तो केस सिविल जज ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी सुनवाई के लिए 30 मई की नई तारीख तय की गई है। अब इस केस की सुनवाई जज महेंद्र पांडे करेंगे। जो सूट फाइल हुआ उसमें हम लोग आज एफआईआर हुए हैं, कोर्ट है नहीं, इसलिए मंडे को उसकी डेट फिक्स की गई है, मंडे को पेश होगा। किस ग्राउंड पे वहाँ से ट्रांसफर किया? यहाँ पे वहाँ से ट्रांसफर यहाँ रूटिंग वे में जो ट्रांसफर होते हैं उसे वे है, ये कोई इसमें और वे नहीं है, रूटिंग वे में ट्रांसफर है ये। ज्ञानवापी पर कानूनी दावे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब के ऑर्डर पर वाराणसी का मंदिर गिराया गया था। देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब ने ज्ञानवापी पर उठे सवालों का इतिहास के हवाले से जवाब दिया। इरफान हबीब ने हिस्ट्री में मौजूद औरंगजेब और काशी विश्वनाथ का अध्याय पढ़कर सुनाया। इतना सही है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा है। जी जी। औरंगजेब के मुगल जमाने में ऐसा तो नहीं कोई छुप के काम तो मौजूद है, तारीख मौजूद है। जी जी। ये कि शिवजी का मंदिर था ये नहीं है। जी जी। ये तो अब जब से वो शिवलिंग का मिला जब शिवजी का हो गया, वरना तो उन्होंने दूसरे देवताओं के नाम दिए थे। इतिहास की किताबों में ये बात शीशे की तरह साफ है कि औरंगजेब ने काशी और मथुरा के भव्य मंदिरों को गिरवाया था। साक्षात प्रमाण है मसीर आलमगीरी किताब में। सरल शब्दों में समझे तो इतिहासकार इस पॉइंट पर एक मत हैं कि औरंगजेब के ऑर्डर पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। हालांकि वजू खाने में नजर आ रही गोलाकार आकृति को लेकर जानकारों में मतभेद है। अगर शिवलिंग है तो मुसलमानों ने बड़ी इज्जत की उसकी और उसको रखा कायम। बात यह है कि शिवलिंग तो वो है ही नहीं, वो फाउंटेन है, और फाउंटेन बड़ी मस्जिदों में आपको जगह जगह मिलेगा। ज्ञानवापी में फव्वारा फंक्शनल था, इसका भी कोई रिकॉर्ड हमें नहीं प्राप्त हुआ अब तक। यदि वो 40-50 वर्ष पहले भी फंक्शनल था, उसके भी कोई फोटोग्राफ्स उपलब्ध होते, जो कि नहीं है, संबंधित पक्ष ने उपलब्ध नहीं कराए। यही कहा गया है कि यहाँ पर फव्वारा था, पर वो फंक्शनल था या नहीं था हमें मालूम नहीं। तो हमें फव्वारे की बात पर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर रखना पड़ेगा। दूसरी बात है शिवलिंग की, ये हमें इंफॉर्मेशन है कि शिवलिंग को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया था, जो कि अभी प्राप्त हुआ। नई अर्जी पर 30 मई को सुनवाई शुरू होगी, जबकि पुरानी अर्जी पर 26 मई से, यानी एक साथ ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई अलग अलग निचली अदालतों में होगी। सवाल यही है कि आखिर कानूनी लड़ाई के नए नए दरवाजे खोले क्यों जा रहे हैं। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।